के कई सूबों में वैक्सीन का संकट, दिल्ली यूपी में बड़ा असर। कल मुंबई में बंद रहे टीकाकरण केंद्र, 27 से 29 मई तक रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो पाएगा टीकाकरण। दिल्ली में भी 18 से ज्यादा वालों के लिए बंद रहा कोवैक्सीन का टीकाकरण। आज कोविशील्ड सेंटर पर भी बंद होने का खतरा। केंद्र का दावा, राज्यों को 21 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। राज्यों के पास मौजूद है 1 करोड़ 90 लाख डोज। यूपी में सीएम योगी का आदेश, जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मिले प्राथमिकता। देश में वैक्सीन संकट के मद्देनजर अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना वैक्सीन की खरीद पर करेंगे बात। 5 दिन का दौरा न्यूयॉर्क में करेंगे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से भी मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 दिन पहले किया था ऐलान, जून के अंत तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 60 मिलियन डोज, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 20 मिलियन डोज विदेश में बिक्री के लिए है तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। 28 तारीख को अमेरिका से होगी वतन वापसी। देश में कोरोना केस में आई कमी, एक दिन में 2,22,315 नए मामले। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस, तमिलनाडु में 35,000 से ज्यादा नए मामले, कर्नाटक, केरल और आंध्र में भी ज्यादा केस। मौत की तादाद ने फिक्र बढ़ाई, 4454 मौत एक दिन में दर्ज। करीब 7% केस सिर्फ 5 राज्यों में, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में केस लगातार घटे। सबसे ज्यादा 1320 मौत महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 624 की गई जान। कोरोना के फैलाव को लेकर अमेरिका के शीर्ष हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉसी की बदली राय। बोले चीन के खिलाफ आगे हो जांच, पहले कहा था नेचुरली फैला है कोरोना। पंजाब को वैक्सीन मामले में झटका, अमेरिकी निर्माता ने वैक्सीन देने से किया इनकार। कोरोना से पत्नी की मौत पर विधायक ने प्रशासन पर उठाए सवाल। अररिया जिले के विधायक अचमित ऋषिदेव बोले, विधायक फंड से करोड़ों लिए पर मेरी पत्नी को नहीं मिला इलाज। रीवा में खुली इंतजामों की पोल, एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर बेटी को अस्पताल ले गया लाचार पिता। आंध्र के ईस्ट गोदावरी में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, देवी के मंदिर में जुटे सैकड़ों लोग। देश में तेजी से बढ़े ब्लैक फंगस के केस। देश में अब तक करीब 9000 मरीज आए सामने, कुछ ने गंवाई जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस की दवा की कमी, अस्पतालों में सप्लाई बढ़ाने में जुटी सरकार। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में एक की मौत, नहीं मिले थे एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। दिल्ली लाए गए ब्लैक फंगस के दोनों मरीज कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के हुए थे शिकार, गंवानी पड़ी थी आंख। जम्मू के ग्रामीण इलाकों तक कोरोना ब्लैक फंगस की दस्तक, घर घर जाकर हो रही है जांच। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 36 नए मरीज आए सामने। एलएनजेपी जीटीबी अस्पताल में हो रहा है इलाज। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के 41 मरीज। जीटीबी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 36। कोरोना इलाज में स्टेरॉइड के अधिक इस्तेमाल से बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा, डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी की है जरूरत। इंदौर में ब्लैक फंगस की दवा का संकट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, ब्लैक फंगस के इलाज के 3 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगाए, जल्द 3 लाख इंजेक्शन और आएंगे। जब ऑक्सीजन पूरे विश्व भर से हमने उसकी दवाई एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोलाइज जो है उसको एकत्रित करने के लिए काम प्रारंभ किया। 3 लाख इंजेक्शन्स अब तक आ चुके हैं। आने वाले 3 दिन में 3 लाख इंजेक्शन्स देश में और आएंगे। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। कहा, दिसंबर तक देश में सभी का हो जाएगा टीकाकरण। मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर तक भारत के प्रत्येक नागरिक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोरोना के इलाज में देश में पीएम के दिए मंत्र, जहां बीमार वहां उपचार पर हो रहा है अमल। हर सीएचसी सेंटर पर बेहतर इलाज की सुविधा देने की कोशिश।
3 महीने में हर सीएचसी सेंटर को जूनियर डॉक्टर्स, ऑक्सीजन बेड्स, डिजिटल एक्सरे से संपन्न बनाना है सरकार का लक्ष्य। राज्य सरकारों से सहयोग की अपील। जयपुर के नारायण अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 मामले, 1 युवक की हुई मौत। जोधपुर में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले, 61 साल के मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत। वाराणसी के बीएचयू में ब्लैक फंगस से 2 मौत, मरने वाले दोनों मरीज कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से थे पीड़ित। नोएडा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला, गिरोह के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिरसा में भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी, अस्पताल में सिर्फ 18 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। शिमला में एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 लोगों पर केस दर्ज, जनाजे में शामिल होने का आरोप। इंदौर में जैन समाज के संत के स्वागत में टूटा कोरोना कर्फ्यू का प्रोटोकॉल, उमड़ी भीड़। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का फॉर्म जमा करने के लिए जुटी आवेदकों की भारी भीड़। इंदौर में एक फल विक्रेता की चर्चा, निगम पर मुफ्तखोरी का आरोप लगाकर सड़क पर फेंके थे फल, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दी 21,000 रुपए की मदद। दिल्ली में लगातार सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1,649 केस, 189 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 26,672 नए मामले। यूपी में कोरोना के मामलों में आई कुछ कमी, 24 घंटे में 4,844 नए केस। बिहार से भी राहत की खबर, 24 घंटे में 4,000 कोरोना केसेस सामने आए, 1,32,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट। केरल में अभी भी कोरोना की रफ्तार तेज, 25,000 से अधिक नए मामले। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव, आज यास तूफान में होगी तब्दीली, 2 राज्यों में खतरा। परसों शाम तक यास तूफान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में घुसेगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगी हवाएं। लैंडफॉल वाली जगह पर 150 किलोमीटर हो सकती है हवा की रफ्तार। बंगाल में कल से कुछ जगह होगी भारी बारिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चक्रवात यास को लेकर करेंगे बैठक। प्रभावित राज्यों के प्रदेश पदाधिकारियों और सांसदों के साथ आज शाम 5:30 बजे वर्चुअल मीटिंग। गृह मंत्रालय की भी यास तूफान पर नजर, गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा, आंध्र और बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। ताउते के बाद अब यास तूफान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात यास पर पीएम मोदी की बैठक, अमित शाह भी हुए शामिल, तैयारियों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को पीएम का निर्देश, चक्रवात यास से कोरोना मरीजों का इलाज ना हो प्रभावित, सभी की सुरक्षा और सलामती की कामना। मुंबई में तूफान ताउते की तबाही के दौरान 2 जहाजों पर सवार 274 लापता लोगों की तलाश पूरी, 188 लोगों को पहले किया जा चुका था रेस्क्यू। सर्च ऑपरेशन के दौरान 70 लोगों के शव किए गए बरामद। अब रायगढ़ कोस्ट के पास से 8 और वलसाड के करीब समंदर से 8 और शव बरामद किए गए। हादसे के वक्त बार्ज P305 जहाज पर सवार थे 261 और वारा प्राडा जहाज पर सवार 13 लोग हुए थे लापता। एमपी में फिर गरमाया हनी ट्रैप सीडी कांड, कमलनाथ ने कहा था असली सीडी है मेरे पास। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, सीडी अपने पास रखकर कमलनाथ ने उड़ाया नियम कानूनों का मजाक। नारदा स्टिंग मामले में आरोपी टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दी चुनौती। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टालने की मांग, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था हाउस अरेस्ट का आदेश। कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर पीएम की फोटो पर सहयोगी दल, हमने उठाए सवाल। जीतन राम मांझी बोले वाहवाही लूटें, आप गाली सुने कोई और ये नहीं चलेगा। 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं होगी, शिक्षा मंत्री की राज्यों के साथ बैठक में फैसला। परीक्षा कब होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस पर फैसला बाद में, राज्य देंगे राय। 1 जून को होगा अहम ऐलान, केंद्र सरकार ने दिए हैं 2 प्रस्ताव। कुछ ही पेपर्स की हो सकती है परीक्षा, उनके आधार पर ही सभी पेपर्स को मार्क देने का फॉर्मूला। दिल्ली सरकार की राय, परीक्षा कराना एक खतरा, महाराष्ट्र सरकार भी फिक्रमंद। मधुबनी के सकरी में अस्पताल में घूम रहे सुअर और बकरियां, दरवाजा खिड़कियां तक सुरक्षित नहीं। कागजों पर यहां डॉक्टर नर्सों की तैनाती से 15 अगस्त और 26 जनवरी को खुलता है अस्पताल। मधुबनी के अस्पताल का अजीब हाल, यहां डॉक्टर्स नर्स की जगह बैठते हैं जानवर। मरीजों के वार्ड में भरा है भूसा और गोबर। खुजौली ब्लॉक में है ये अस्पताल।
मुजफ्फरपुर में ग्रामीण हेल्थ सेंटर बदहाल, पोस्टर लगा दिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर तक मुहैया नहीं। मिर्जापुर के बरेली गांव में फैला कोरोना, लोगों का आरोप दूसरे इलाकों से गंगा में बहकर आई लाशों से फैली है बीमारी। कश्मीर से सांबा सेक्टर तक लॉकडाउन की बड़ी मार, खेतों में खराब हो रही हैं सब्जियां। सीकर में फतेहपुर में 14 दिन की नवजात बच्ची की मां ने कोरोना से तोड़ा दम, महिला की 5 और बेटियां हुई बेसहारा। वाराणसी में ब्लैक फंगस से 2 और मौत, अब तक 6 ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में दूर दराज के गांव की देर दूर बने स्वास्थ्यकर्मी पहुंचा रहे दवाएं और जरूरी साजो सामान। अगले आई सीबीआई चीफ पर मंथन, आज मीटिंग में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीबीआई प्रमुख की रेस में 3 नाम, बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना, एनआईए के प्रमुख वाईसी मोदी और महाराष्ट्र के पूर्व महानिदेशक सुबोध जायसवाल के नाम पर चर्चा। सीबीआई प्रमुख का पद मार्च महीने से है खाली, राकेश अस्थाना है अंतरिम सीबीआई प्रमुख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवीपाटन, गोंडा और आजमगढ़ जाएंगे, कोरोना की रोकथाम के इंतजामों का लेंगे जायजा। आखिरकार योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी पर दिया बयान वापस लिया, आईएमए ने रामदेव को भेजा था नोटिस। वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी के दौरान 3 महिलाएं गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने फेज 2 से हिस्ट्री शीटर प्रवीण अवाना को किया गिरफ्तार, प्रवीण पर हत्या लूट समेत दर्ज हैं 31 केस। जयपुर में झुग्गी बस्ती पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने ढाया अवैध निर्माण, कब्जे की जमीन पर बने आवास को कोर्ट ने तोड़ने का दिया आदेश। बिहार के लखीसराय में दूसरी शादी रचा रहे युवक की काफूर हुई खुशी, दोनों पत्नियों ने खुलासे पर जमकर की पिटाई। अलीगढ़ में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, वायरल वीडियो में घूसखोरी का भी जिक्र। हत्या मामले में फरार सुशील कुमार गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है केस। सूत्रों के हवाले से आई खबर, सुशील ने मारपीट में शामिल होना कबूल किया, बकाया पैसों को लेकर की थी मारपीट। सुशील के साथ मौजूद थे कुख्यात नीरज, बावानिया गैंग के मेंबर। 6 दिन की कस्टडी में है सुशील कुमार। सुशील से बरामद हुई थी एक स्कूटी। एक लड़की के घर जाकर स्कूटी ली थी सुशील कुमार ने, इसी स्कूटी से सुशील और उसका साथी हुए थे फरार। फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सुशील, डोंगल के जरिए इंटरनेट से कर रहा था अपने करीबियों से संपर्क। भारत में मौजूद कोरोना वेरिएंट के खिलाफ फाइजर और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका दिखी कारगर, फाइजर 88% प्रभावी, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका 60%। दुनिया भर में कोरोना के 34,70,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, संक्रमितों की तादाद 16,71,00,000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अर्जेंटीना में शनिवार से लागू है लॉकडाउन, 30 मई तक जारी रहेंगी नई पाबंदियां। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते मलेशिया में फिर लागू हुई पाबंदियां, प्राइवेट दफ्तरों में 40% तो सरकारी दफ्तरों में 80% कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच समझौता हुआ खत्म, अमेरिका और दूसरे देशों के साथ परमाणु समझौते को बचाने की कोशिशों को लग सकता है धक्का।